मोदी अदानी की यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी केस बंद करना बंद करो। बोल दो कि फर्जी केस से न डराए। ये भाजपा राक्षस है, इसको भगाने का काम करो। यही मैं बोलना चाहूँगा कि बीजेपी कार्यालय ही गुंडों का कार्यालय है और गुंडों को जवाब देना ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का। नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय के बाहर है, जहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। यहां पे पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है और यहां इस साइड में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है ये लोग पहुंचे हुए हैं। आखिर लोग क्यों पहुंचे हुए हैं, इनकी क्या मांग है? मनीष सिसोदिया को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया था। आज सिसोदिया को सीबीआई विशेष अदालत में पेश करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता देश भर में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी को लेकर जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, ताकि अपनी मांग को रख सके और बीजेपी कार्यालय का घेराव कर सके। उसको लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात कर दी गई थी, ताकि कोई भी घटना न घटे। चारों तरफ से जो भाजपा कार्यालय का गेट है उसको तालाबंदी लगा दिया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग तमाम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला उड़दंग कर रहे हैं और अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन में और इनमें झड़प हो रही थी। वो भी विजुअल्स आप देख लीजिएगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही थी। तमाम हर एक बार पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग भाजपा कार्यालय में अंदर घेराव करना चाहते थे। लेकिन ठीक उसके पहले ही इन लोगों को बाहर ही गेट पे रोक लिया गया। गेट भाजपा कार्यालय गेट का तालाबंदी कर दी गई। ये लोग अंदर तक नहीं जा पहुंचे। फिर उसके ठीक पहले इन लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया है। इन लोगों को कैसे भी यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। क्या पूरा मामला हुआ है? हमारे मनीष सिसोदिया जी तो शिक्षा के एक बहुत बड़ा लोकतंत्र की हत्या करने वाले इंसान समझकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एक शिक्षा का मूल एक स्तंभ है हमारे देशवासियों के लिए। मनीष सिसोदिया के फंसाया गया है, उनका झूठा केस पे फंसाया गया है। देखिए, सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए, लेकिन यहाँ पे पुलिस और जो आम कार्यकर्ता इनमें झड़प हो रही है ना। ये मोदी अदानी की यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी केस बंद करना बंद करो। बोल दो कि फर्जी केस से न डराए। हम आम आदमी पार्टी के इंसान और कट्टर समर्थक हैं, ठीक है। अभी कहाँ घेराव करने के लिए जा रहे थे? अभी यही भाजपा कार्यालय मुख्यालय पर ही घेराव करना था और संदेश देना था लोगों को कि आप लोग इस भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर ये भाजपा राक्षस है, इसको भगाने का काम करो। यही मैं बोलना चाहूँगा। संदेश देना चाहते हैं आम जनता को, भारत की आम जनता को, कि आप लोग जाति धर्म में मत फंसो। आप लोग एक हो जाओ, इसलिए कि बीजेपी कार्यालय ही गुंडों का कार्यालय है और गुंडों को जवाब देना ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का। नहीं, गुंडों की पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है, गुंडों की पार्टी है। गुंडों की पार्टी है भाजपा। देखिए, मोदी नंबर 1 क्रिमिनल, एक तारीख पर ये क्रिमिनल चला रहे, समझ गए। अविलंब मनीष सर को रिहाई करो। केवल रिहाई करने का मांग करते हैं। वो फर्जी केस में उनको केस में फंसाया है, उस केस से रिहाई करे। मैं यही भी करना चाहता हूँ। सीबीआई लगातार क्यों विपक्षी जी सीबीआई लगातार रेड पड़ रहा है? देखिए, सीबीआई का अब कोई काम नहीं है। सीबीआई असली अपराधियों को नहीं पकड़ता है। केंद्र की सरकार सीबीआई का सिर्फ दुरुपयोग करती है। अडानी के मामले में मोदी जी ने सीबीआई से जांच करना उचित नहीं समझा, जिसने एसबीआई और एलआईसी के लाखों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। लेकिन बिल्कुल यही तो उनका एक करेक्टर बन गया है केंद्र की सरकार का।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी के सरकार का अंतिम समय चला आया है। हम आम आदमी पर हाथ डाले हैं, आम आदमी छोड़ने वाला नहीं है। पहले भी उनको नोटिस किया गया था, पहले भी उनको बुलाया गया था। मनीष सिसोदिया हमेशा सहयोग किए हैं और आगे भी करते रहते, लेकिन ऐसे वक्त में उनको गिरफ्तार किया गया जब दिल्ली का बजट बनाने की जिम्मेदारी में दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया। लाखों बच्चों का भविष्य खराब करने के उद्देश्य से केंद्र की सरकार उन्हें गिरफ्तार किया है। क्यों 8 घंटे तक पूछताछ की? पहले भी पूछताछ किया था, उन्होंने सहयोग किया था, पहले भी कोई सबूत उनके पास नहीं मिला था। आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, क्या कहना चाह रहे थे? हमारे कहना है कि मनीष सिसोदिया को रिहाई दीजिए। और क्या बिहार से मेरा का मांग है मनीष सिसोदिया को रिहाई दो, क्योंकि उनके पास न किसी का जो चोर लुटेरा लोग रहता है उनके लिए साला कोई जेल कोई जेल व्यवस्था नहीं है। मुकेश अंबानी, अमरनानी अनामी, इन लोग के लिए बहुत सारा लोग कानून बना हुआ है। इन लोग के करोड़ रुपया चारा घोटाला की तरफ से या कुछ भी तरफ से मनी की तरफ से मारने लोग लग रहे हैं। आम इंसान क्या कर रहा है? दिल्ली में घर भटक भटक कर साला ठोकर खा कर मर रहा है आम पब्लिक लोग। देखिए यहाँ पे तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है लोग पहुंचे हुए, भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार संजय कुमार जी, हमारे देश के पहला शिक्षा मंत्री जिसने शिक्षा को ठीक किया, उसको सरकार ने गिरफ्तार करके दोगलेपन नीति की आधार रखी, नींव रखी है। हम उसका विरोध करते हैं। सिसोदिया की रिहाई अविलंब करो, हम इसकी मांग करते हैं। जय हिंद। भाजपा गुंडों की पार्टी है, यह सचमुच में है क्या आप नहीं जान रहे हैं? क्या भाजपा गुंडों की पार्टी है? भाजपा और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी है, जो देश के कल्याण के लिए जो काम करेगा, आम जन के लिए जो काम करेगा। मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख लोगों को, बच्चों को मुफ्त उच्च कोटि के वर्ल्ड क्लास के शिक्षा को मुफ्त में दे रहे हैं। इससे देश में जागरूकता हो रही है। भाजपा गड़बड़ा गई है कि देश में शिक्षा की प्रसार होगी तो इनकी जो जनविहीन मुद्दे इनके काम नहीं करेंगे, जाति धर्म में लोग नहीं बसेंगे। तो ऐसे कुशल नेतृत्व करने वाले, संविधान को मानने वाले लोगों को जेल में डाल के धमकाना, डराना चाहती है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बिहार एक ऐसी क्रांति की जमीन है जहाँ से बड़े बड़े जो लोकतांत्रिक लोग होते हैं उनको धूल चटाती है। क्या भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है? हाँ, बिल्कुल डर गई है, क्योंकि अरविंद जी ने जिस तरीके से काम करके राजनीति में दिखाया है, पूरे देश के लिए एक आदर्श है। और मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, इससे भाजपा डर गई है। और विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई की रेड क्यों पड़ रही है? सत्ता के नेताओं पर क्यों नहीं? ये पूरा देश देख रहा है कि अदानी अंबानी कैसे इस देश के रेवेन्यू को रावरी समझ के लूट रहे हैं। और जनता के लिए जो काम करने वाले पूरे देश में जो भी सरकारें हैं, अदानी अंबानी सीबीआई ईडी को आगे करके उनको डरा धमका रही है। ऐसी अनैतिक सरकार को हम नहीं चाहते हैं कि वो सत्ता में रहे और हमारे भविष्य और हमारे आने वाले जनरेशन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। क्या भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे? पूरे देश से, सभी राज्यों से भाजपा आने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। तो जो भी देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से देश के विकास को साधारण लोगों के लिए जो मुहैया करवा रहा है, इससे डरी हुई भाजपा है। उसे लगता है कि 24 में वो काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मनीष सिसोदिया के माध्यम से ये पूरे देश को संदेश देना चाहता है कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से देश में विकास के कार्य कर रहे हैं, उसको डराना धमकाना चाहती है मोदी सरकार। जी, सरकार से यही मांग करते हैं कि जो इस देश के सभी राजनीतिक दल जो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में आस्था रख के काम करता है, उसे काम करने दो। तुम अपने काम पे जाके वोट मांगो। ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से देश चलता है। ये गोल करके थॉट्स ऑफ बंद से नहीं चलेगा देश, तानाशाही से नहीं चलेगा देश। ये मोनार्की सिस्टम नहीं है कि फर्जी लगाकर और किसी को दोषारोपित करके आप उसे जेल में बंद कर दो। जो व्यक्ति देश के उस वंचित समाज के लिए इतना बड़ा शिक्षा में एक आइडियल रूप लेकर देश के सामने लाया, उसको आप जेल में बंद कर दे रहे हो।